वेलकम टू माय चैनल DRMTD। फिर से स्वागत करता हूं सभी का। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल 2 एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज तो नहीं है, चैप्टर 6 के अंदर एग्जाम्पल 2। देखो एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, इज 392 अ परफेक्ट क्यूब। थोड़ा अपन यहीं रुक जाते हैं। पहले हमें फाइंड करना है कि 392 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? फैक्टराइजेशन तरीका ही है। अपन तो एक ही तरीका है सदाबहार, अपने 392 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे और देखेंगे कि 3 के ट्रिपलेट बनते हैं या नहीं बनते हैं। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे 392 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। चल अनमोल बता क्या ये नंबर, और अपने को पता ही है 392 जो है इनका अगर अपन प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे तो प्राइम नंबर यूज में लेना होगा। और प्राइम नंबर अनमोल कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11 और 13 है। और भी खूब सारे हैं, उनको छोड़ो। तो सबसे पहले कौन से प्राइम नंबर की बारी आती है? 2 की आती है। क्या ये नंबर 392 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो देखो बच्चों, 2 से डिवाइड 2 की डिविजिबिलिटी को चेक करना है तो रूल ये होता है कि जिसका लास्ट डिजिट, या यूं कहूं तो वंस डिजिट, अगर 0, 2, 4, 6, 8, जिसका लास्ट डिजिट या जिसका वंस डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है वही नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो इसका लास्ट डिजिट तो 2 है, यानी ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। चलो 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखो 2 से डिवाइड तो करना ही है, ये तो कंफर्म हो गया कि अपने को 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। अब डिवाइड करते हैं। 2 की टेबल में 3 तो नहीं आता, लेकिन 2 1 जा 2 जरूर आता है। लेकिन यहाँ है 3, 2 3 से कितना कम है? 1, वो 1 में यहाँ लिख दूंगा। कितना बन गया? 1 9 19। 2 की टेबल में 19 तो नहीं आता, लेकिन 2 9 जा 18 जरूर आता है। अब 18 तो 19 से एक कम है तो यहाँ लिख दिया। कितना बन गया? 12। 2 की टेबल में 12 6 टाइम। ठीक है, अब आगे देखो, क्या अभी भी अनमोल ये नंबर 2 से डिवाइड होता है? होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे 6 है। मैंने क्या कहा? 2 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो इसका लास्ट डिजिट 6 है तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। चलो डिवाइड करते हैं। ठीक है, आइंदा चीटिंग मत करना। देखो 2 की टेबल में 1 तो नहीं आता। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? 2 डिजिट ले सकते हैं, जैसे अपन डिवाइड में भी करते हैं। स्टार्टिंग में अपन 2 डिजिट ले सकते हैं ना, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 2 डिजिट ले लिए 19। अब 2 के टेबल में बेटा 19 तो आता नहीं है। ठीक है, 19 से कम आता है 2 9 जा 18, 18 जरूर आता है। और यहाँ है 19, एक बच गया, यहाँ लिख दिया, और 16 बन गया। 2 8 जा 16। ठीक है, आगे देखो, क्या अभी भी ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, लास्ट डिजिट 8 है। ठीक है, तो अपने को 2 से डिवाइड करना है। अब देखो 2 की टेबल में 9 तो नहीं आता, लेकिन 2 4 जा 8 जरूर आता है। और यहाँ है 9, एक बच गया, यहाँ लिख दिया, 18 बन गया। 2 9 जा 18। ठीक है, अब देखो, अब ये नंबर जो 49 है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। तो 2 के बाद में कौन से प्राइम नंबर की बारी आती है? 3 की। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? तो 3 का रूल ये है, इनके डिजिट को सम कर दो, यानी जो 4 और 9 है उनको सम कर दो। सम करने पर 13 आता है। जो 13 है वो 3 की टेबल में आता ही नहीं है, 3 का मल्टीपल ही नहीं है। तो ये जो नंबर है 49, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद में कौन से प्राइम नंबर की बारी आती है? 5 की। तो क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 5 का रूल ये है कि जिनका वंस डिजिट 0 या 5 होता है वही नंबर 5 से डिवाइड होता है। तो ये नंबर 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर बारी आती है 7 की। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ओके, तो देखो 392 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपके सामने 2 इंटू 2 इंटू 2 7 इंटू 7। अब हमें बनाने होंगे ट्रिपलेट, 3 का जोड़ा। 2 का तो बन रहा है, ठीक है, इन 2 का तो 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन 7 का ट्रिपलेट नहीं बना। 7 के अंदर 2 ही नंबर है। 7 के अगर मैं ट्रिपलेट बनाना चाहूं तो इसमें कितने फैक्टर है? 7 के 2 ही फैक्टर है। इस वजह से ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो हम यहां लिखते हैं बच्चों, पहले तो प्राइम फैक्टर 7 इज नॉट इन ट्रिपलेट। जो प्राइम फैक्टर 7 है वो ट्रिपलेट में नहीं है। सो 392 इज
नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, 392 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 7 का पेयर नहीं है। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है, सुनो। इफ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। 392 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। इसको कम से कम यानी कि छोटे से छोटे कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं ताकि ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। अब देखो बेटा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये परफेक्ट क्यूब क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर 7 का ट्रिपलेट नहीं बना। कम से कम अगर मैं यहां पर 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 7 का भी ट्रिपलेट बनेगा और इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा, ठीक है, वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर ही तो होगा। यानी स्मॉलेस्ट नंबर से किससे मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 7 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। वी मस्ट बी मल्टीप्लाइड हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 7 इंटू 7 इंटू 7, ये मैंने अपने मन से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्योंकि 7 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा था। जैसे 7 का ट्रिपलेट बनेगा तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिलेगा ना, वो आपके एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। हालांकि अपने को तो बस इतना ही कह रहा है कि किससे मल्टीप्लाई किया जाए, किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो बस हमें इतना ही बताना था कि हमें 7 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ये मैं आपको नॉलेज के लिए आगे बता रहा हूं। देखो, अब देखो बेटा, इन सभी का मल्टीप्लीकेशन तो हमें पता ही है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने पर तो 392 ही मिलेगा और एक्स्ट्रा में मैं लेके आया 7। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो। 7 2 14, 1 कैरी में, 7 9 63 और 1 64, 6 कैरी में, 7 3 21, ऐड करेंगे तो 27। कुल मिला के मुझे मिला 2744। ये आपके एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। इसी के साथ आपके एग्जाम्पल 2 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एग्जाम्पल 3 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।